फ्रेंड्स, माय नेम इज वैभव शर्मा और हम अभी बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के बारे में। अभी वैसे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम का बहुत ज़्यादा अभी अवेयरनेस चल रहा है और 31 मार्च के टाइम पे यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा रिलेवेंस होती है। तो इसी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए हमने ये माध्यम चुना है, सो दैट एवरीबडी शुड बी अवेयर कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसका किस तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है। अभी भी 31 मार्च में 3 दिन है जिसमें कोई भी एम्प्लॉयर अपने इस स्कीम का बेनिफिट लेते हुए अपने लिए बहुत बड़ा असेट क्रिएट कर सकता है और अपने टैक्सेशन में भी रिलीफ ले सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आवाज आ रही है? आइए जानते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम होती क्या है। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जैसा इसका नाम है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसी को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज उसको एक बेनिफिट देती हैं और उस बेनिफिट में यहाँ पे as a scheme benefit an employer can take life insurance on the life of designated employee। किसी भी एम्प्लॉय के नाम पे एक अपने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय के नाम पे एक इंश्योरेंस लिया जा सकता है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को सर्वाइवल बेनिफिट भी दिया जा सकता है और डेथ बेनिफिट उनके लीगल हायर्स को या नॉमिनेशन को भी दिया जा सकता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें किस तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि विच टाइप ऑफ कंपनीज कैन पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। A proprietorship firm, a cooperative society, a limited liability partnership, a private limited company, a public limited company, a trust and a partnership। ये सारी की सारी जितने भी फ्रेमवर्क हैं कंपनीज के, जितने भी नेचर हैं कंपनीज के, ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है और इसको करने से फायदा क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, क्योंकि हमने इनिशियली बताया था कि इसमें टैक्स इफेक्टिवनेस भी है, टैक्स का भी लिवरेज मिल सकता है। तो कोई भी कंपनी जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वो आज अगर देखें कोई भी डायरेक्टर है या कोई एम्प्लॉय है, उनके नाम पे कोई भी पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी कौन सी हो सकती है? पॉलिसी कोई सी भी हो सकती है जो वो व्यक्ति लेना चाहता है। वो टर्म प्लान भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो पेंशन भी हो सकता है, वो कोई सेविंग कैटेगरी का प्लान भी हो सकता है। ऑल कैटेगरीज आर ओपन इन दिस। अब इसके अंदर फायदा क्या है? आज कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एंटर करता है तो सीधा सीधा अपनी कंपनी के अंदर अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम आगे देखेंगे, फिगर्स को भी टैली करेंगे, पर मेजरली सबसे बड़ा फायदा एक कंपनी को क्या मिल सकता है इस पीरियड में। 31 मार्च तक आप जो भी प्रीमियम भरेंगे वो सीधा आपके प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा और उसको अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो प्रीमियम भरा उसके अंदर हमें डिडक्शन मिल गया, एट द सेम टाइम लॉक इन पीरियड डिसाइड होता है इस प्लान का। जो भी लॉक इन पीरियड है वो भी आप ही डिसाइड करते हैं। कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि कितने समय तक वो पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी भरना चाहती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वट एवर द टाइम पीरियड दैट यू हैव डिसाइडेड। उस प्रीमियम तक उनको टैक्स रिबेट मिलेगी और सच पॉलिसी प्रोसीड्स आर ट्रीटेड एज बिजनेस प्रोसीड्स। अगर कंपनी बीच में सरेंडर करना चाहे तो कर सकती है। सरेंडर करके आज मान लीजिए 3 साल 4 साल प्रीमियम भर दिया, टोटल टाइम पीरियड था 5 साल का। अब तीसरे साल में आपको लगा कि सब आगे कैरी नहीं करना, प्लान को सरेंडर करना, तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं एज पर सेक्शन 28(6) ऑफ दिस कीमैन। आज यहाँ पे आप अपना जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू आती है वो कंपनी में ले सकते हैं, पर वो टैक्सेबल होगी जिस भी दर पे जो एप्लीकेबल दर है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके लिए 25% उनकी इनकम के अंदर जो भी इनकम आती है उसके ऊपर 25% टैक्स लगता है। तो ये भी सेम फैशन में ट्रीट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स 192 के अंदर आज जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है तब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक सरेंडर वैल्यू जब जनरेट हुई प्लान में, जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं, 6ठे साल पे जो सरेंडर वैल्यू जनरेट होती है उसके ऊपर नोशनल टैक्स एम्प्लॉय को जब ट्रांसफर करेगा तो नोशनल टैक्स की वैल्यू बनती है, वो टैक्स उन्हें पे करना होता है। कंपनी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पे टीडीएस डिडक्ट करे और एम्प्लॉय के
नाम पे ट्रांसफर कर दें। एम्प्लॉय को फिर उसके ऊपर इंडिविजुअल टैक्सेशन बियर करना पड़ता है, पर इसका फायदा क्या है ये आगे एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं कि अगर बीच में मान लीजिए एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, उस केस में भी अगर लॉक इन पीरियड के अंदर कुछ हुआ तो पहले पैसा कंपनी के पास आएगा, उसके बाद ये नॉमिनी के पास जाता है एज अ एक्स ग्रेशिया। अगर सेम टाइम पीरियड में जिस साल में ये क्लेम आया है, अगर कंपनी ने वो राशि नहीं दी नॉमिनी को, तो कंपनी को उस पर टैक्स बियर करना पड़ेगा। दिस इज द रेगुलेशन विच इज देयर। इसके बारे में हर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिसे कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन दिस स्लाइड्स। और बाकी आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से और ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, बिकॉज इट इज टोटली एंड प्योरली रिलेटेड टू टैक्सेशन। किस सेक्शन के अंतर्गत ये लिया जा सकता है, इसका नाम है सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये पहले कीमैन के अंदर गवर्नेंस में आता था, अब इसको सबहेड के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में दिया गया है। तो आइए अब ये पूरी स्कीम को नटशेल में हम एक एग्जांपल के उदाहरण से समझते हैं कि आज एक एम्प्लॉयर को इसका डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिल सकता है या प्रोमोटर को डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिल सकता है। अब यहां पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी से जो सैलरी या पर्क्स लेता है या इनकम लेता है, वो ऑब्वियसली जब भी सैलरी आती है या कोई भी पैसा निकाला जाता है तो उसको हम इन्वेस्ट ही करते हैं। अब यहां पे किस तरह से वो चीज सिनेरियो एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। आज मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट है 10 करोड़ का, और ये 10 साल का सिनेरियो लिया हमने। 10 करोड़ में से पर्क्स के तौर पे डायरेक्टर 1 करोड़ रुपए विड्रॉ करता है। अब वो डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए घर तो लेके जा नहीं पाएगा, सीधा सीधा 30% का टैक्सेशन उसको देना पड़ेगा, तो 70 लाख ही उसके घर जा पाते हैं। अब ये 70 जो आए ये सीधा इन्वेस्ट होता है, और हम मानते हैं कि इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट किया उसने, म्यूचुअल फंड या किसी और स्कीम में या यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 70 इन्वेस्ट हो गए। अभी 70 इन्वेस्ट हुए, इसके ऊपर 15% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 15% की कंपाउंडिंग कर रखी है 10 साल तक। अगर सेम फैशन में वो हर साल 1-1 करोड़ रुपए निकाल रहा है तो और इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं उसके टोटल नेट आउटफ्लो फंड्स, जहां वो 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर रहा था, 30 लाख रुपए कटने के बाद यहां पे ये पैसा हाथ में आया, और उसके बाद में इतना पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया। 7 करोड़ रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड बाय हिम। उसका 15% के वैल्यूएशन पे 16 करोड़ 34 लाख रुपए बन गया है। 16 करोड़ 34 लाख 44,932 रुपए बना। इसके ऊपर उसको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान से इस चीज को देखिए कि 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 1 करोड़ रुपए एज अ पर्क्स में लिया, 30% टैक्स दिया, 70 लाख रुपए हाथ में आए। उसको अगर 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 7 करोड़ को 15% इक्विटी रिटर्न से अगर हम इवेल्युएट करें तो 10 साल में 16 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि बन जाती है। अब इसके ऊपर 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगा, तो यहां पे अगर हम देखें 1 करोड़ 16 लाख 64,991 रुपए का टैक्स दिया। हाथ में कितना आया नेट? 15 करोड़ 16 लाख 54,000 रुपए हाथ में आते हैं। इसकी आईआरआर हमने निकाल रखी है 13.70% की आईआरआर आ रही है 13.70%। अब इसी सिनेरियो को अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में चॉक आउट करता है तो क्या आउटपुट आता है वो अभी हम देखते हैं। सेम चीज अगर हमने एग्जीक्यूट की, इंपैक्ट ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस इन यूलिप, आप इक्विटी का ही रिटर्न ले रहे हैं और मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कटने से पहले जो आपका प्रॉफिट है वही अपन यूज कर रहे हैं। यहां पे वहां पर्क्स के तौर पे ऐड हो रहा था पैसा जो आप निकाल रहे थे कंपनी से, यहां पे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है उसका ये हम देखते हैं। सेम 10 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, प्रीमियम पेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब इसको अगर हमने यूलिप में बाय किया तो 1 करोड़ रुपए सीधा इन्वेस्ट हो गया। देयर इज नो 30% टैक्सेशन विच इज कमिंग हियर। 1 करोड़ रुपए सीधा इन्वेस्ट हुआ है। 1 करोड़ रुपए अगर 15% का रिटर्न मिलता है और 10 साल तक ये चीज चल रही है
तो 10 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्ट हो गए, वहां 7 करोड़ हो रहे थे, यहां एक्चुअल वैल्यू इन्वेस्ट हुई है। एक्चुअल वैल्यू इन्वेस्ट होने के बाद 23 करोड़ रुपए का फंड बन चुका है। 10 सालों में 23 करोड़, वहां 16 करोड़ बन रहे थे, यहां 23 करोड़ 34 लाख रुपए का फंड बन चुका है। इसके ऊपर कंपनी जो प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर 25%, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 25% टैक्स बचाएगी। हर साल का 25 लाख रुपए का टैक्स बचा है, 10 साल में 2.5 करोड़ रुपए कैश लिक्विडिटी कंपनी के पास है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2.5 करोड़ रुपए अपने पास में कैश लिक्विडिटी अर्न कर रही है। हर साल जो पैसा बचा रही है उसको भी बिजनेस में यूटिलाइज करके कमा सकती है। एट दी सेम टाइम यहां अब वो 1 करोड़ का फंड नहीं, क्योंकि यहां पे 25 लाख रुपए तो बचा लिए, तो नेट आउटफ्लो ऑफ फंड जो है वो 75 लाख का हुआ। 10 साल तक अगर हम बात करें तो जहां 10 करोड़ जमा होने थे वहां पे कितने जमा हुए? 7 करोड़ 50 लाख रुपए जमा होते हैं। 7 करोड़ 50 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब जब मेच्योरिटी आएगी, क्योंकि इनिशियली ये सारा पैसा जो है ये कंपनी की ओनरशिप में चल रहा है, 10वें साल जैसे ही खत्म होगा तो ये इंडिविजुअल को ट्रांसफर हो जाएगा जिनके नाम पे ये पॉलिसी ली गई है। इंडिविजुअल को जब ये ट्रांसफर होता है तो इसकी जो सरेंडर वैल्यू होगी उस पे इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ेगा। 30% की दर हमने पकड़ी है, 23 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। 23 करोड़ रुपए अगर 30% टैक्स देता है तो दिस इज द टैक्स ही हैज गिवन। 7 करोड़ रुपीस का टैक्स दे दिया। 7 करोड़ रुपए टैक्स देने के बाद नेट फंड जो वो घर लेके जा रहा है इंडिविजुअल, दैट इज 16 करोड़ 34 लाख 44,932। 16 करोड़ 34 लाख रुपए की वैल्यू वो अपने घर लेके जा रहा है। इसकी आईआरआर भी अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा है, 13.80% है। और अगर एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, यहां 16 करोड़ 34 लाख रुपए बन रहा है और उधर अगर हम देखते हैं तो वहां पे 15 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन थी। वहां पे 15 करोड़ की वैल्यूएशन थी, यहां 16 करोड़ 34 लाख है और वहां अगर हम देखते हैं तो इट इज 15 करोड़। पूरा 1 करोड़ का बेनिफिट, एक प्रीमियम का बेनिफिट वो लेके जा रहे हैं। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम कि आपने अपनी कंपनी में टैक्स भी बचा लिया और जो मार्केट का रिटर्न लेके जा रहे थे वो बढ़ी हुई वैल्यूएशन से आपने अपने घर लेके गए। सो दिस इज द क्रक्स। अब आइए आगे देखते हैं एक और टैक्स इफेक्टिव वे जिसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि एक और इक्विटी की कैटेगरी, ये बिल्कुल नई रिजीम है। इस बजट में गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम मार्केट में दी है, पेंशन का प्रावधान दिया है जिसको प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने। तो आज अगर हम देखें कि म्यूचुअल फंड पे पहले अगर हम बात करें 10% का कैपिटल गेन टैक्स हुआ करता था, इस बार 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स है। लेकिन पेंशन एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स का बेनिफिट दिया है। किस तरह से दिया है आइए देखते हैं। पेंशन में जो भी मेच्योरिटी आप चाहे इक्विटी स्कीम में लेंगे चाहे गारंटी स्कीम में लेंगे, हम यहाँ पे इक्विटी बेस्ड स्कीम की बात कर रहे हैं। अगर इक्विटी के अंदर आपने पेंशन में एकोमुलेशन किया, इसमें इंश्योरेंस 0 होगा, आपका जो भी एकोमुलेशन आप करेंगे उसका जो पैसा होगा वो 60% आपको अपफ्रंट टैक्स फ्री मिलेगा और जो 40% है वो बुक होगा आपकी पेंशन के लिए, राइट। तो यहां पे अगर देखते हैं तो आपका जो पैसा आपने इकट्ठा किया उसका अपफ्रंट 60% आपको टैक्स फ्री मिल गया, 40% से आपको एन्युटी आएगी, पेंशन मिलेगी। एट द एंड ऑफ इट या तो डिमाइस पे या फिर 75 इयर्स का एक ऑप्शन है, उसके अंदर आप उस पैसे को टैक्स फ्री ले सकते हैं या एज अ फैमिली को लिगेसी के तौर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर फायदा क्या हुआ, आपका जो 100% कॉर्पस इकट्ठा हुआ था वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री निकल रहा है। अब आइए इसकी आईआरआर कैलकुलेशन देखते हैं कि कितना रिटर्न हमें इस स्कीम के अंदर मिल सकता है और उसका किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हमने लिया है जहां पे हमने स्मार्ट पेंशन प्लान जो है उसको अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में लेते हैं और इसमें हमने 12 साल का टाइम पीरियड लिया है कि अगर कोई कस्टमर 12 साल रुकता है स्कीम में तो किस तरह का बेनिफिट मिल सकता है। यहां बात करें 44 साल के व्यक्ति हैं, उस 44 साल के व्यक्ति का अगर हम 12 साल तक देखते हैं तो आज 44 साल की एज है, 12 साल में ये कितने साल के हो जाएंगे, 56 साल के हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम 56 की एज के हिसाब से देखें 15 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 10 साल तक देंगे, 1.5 करोड़ रुपए टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर डिडक्शंस की बात करें, हमने यहाँ पे जो भी प्लान के डिडक्शंस होते हैं वो भी हमने बताए हैं। यहाँ पे
1.5 करोड़ में से 19,11,570 रुपए के डिडक्शन हुए। टोटल पैसा 1,30,00,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ। उसके ऊपर अगर हमें 12% की दर से पैसा मिलता है, 12% की रेट ली हमने, 12% 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से हम बात करें कि मार्केट से अगर मेरे को 12% का रिटर्न मिला तो वो 12 साल में कितनी राशि बन जाएगी? 3,26,00,000 रुपए बन जाएगी एट 12%। आज 3,26,00,000 रुपए का वैल्यूएशन अगर हम देखें, आईआरआर अगर निकालते हैं 12% के रिटर्न के ऊपर मेरे को कितना रिटर्न मिला, तो यहां 11.83% का नेट आईआरआर आ रहा है। इसका मतलब डिडक्शन यहां पे बहुत कम हो रहा है। आप अगर डायरेक्ट फंड या म्यूचुअल फंड के अंदर हम रेगुलर फंड्स की बात करते हैं, द डिडक्शन कंपोनेंट इज वेरी लो, सो इट इज 11.83% रिटर्न जो आपको यहां मिला एट द सेम टाइम। अब इसी को हम देखते हैं कि साहब इसकी मेच्योरिटी मेरे को कैसे मिलेगी। इसका 60% आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा। मतलब ये 3,26,00,000 जो था, इसका 60% आपको टैक्स फ्री मिल रहा है। 1,95,89,290 रुपीज आपको 100% टैक्स फ्री मिलेगा। 60% आपको टैक्स फ्री मिल गया। अगर इसके ऊपर मैं देखूं कितना टैक्स बचाया मैंने, तो 58 लाख रुपए का सीधा सीधा टैक्स बचा लिया आपने, अगर 30% की दर से मैं देखता हूं। दूसरा, आज अगर हम देखें यहाँ पे एन्युटी कॉर्पस, आपका जो 40% राशि कंपनी के पास है वो कितना है? 1,30,59,526, 1,30,59,526 की आपकी कॉर्पस जो कंपनी के पास है, 40% कॉर्पस। इसके ऊपर आपको 5% की दर हमने यहां पे चुनी है, क्योंकि 10 साल बाद एन्युटी रेट्स भी नीचे जाएंगी। यहां पे एन्युटी रेट्स अगर नीचे जा रही है तो उसी को हमने डिस्काउंट करके 5% लिया है। आज की तारीख में कोई एन्युटी बाय करता है तो उसको 7-7.25% तक की रेट मिल सकती है। हायर रेट्स भी हमारे पास में 13% तक की रेट मिल सकती है आज की तारीख में, अगर वो 5 साल या 10 साल का डेफरमेंट लेता है तो। पर हमने यहाँ पे 10 साल के हिसाब से उसको 12 साल के हिसाब से उसको डिस्काउंट कर दिया, ऑलरेडी 5% की रेट ले रखी है। तो यहां पे अगर हम देखें तो 6.5 लाख रुपए फिक्स, मतलब 50,000 रुपए महीने की पेंशन आपके पास फिक्स आ रही है। इसको भी अगर हम देखें कि 6.5 लाख रुपए जो है वैसे तो टैक्स फ्री रहेगा, अगर यही एक इनकम है आपके पास, क्योंकि 12 लाख तक आज गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है। तो ये 6.5 लाख की जो इनकम आ रही है आपके पास में, इसके ऊपर अगर मान लीजिए दूसरी इनकम भी है और 12 लाख से ऊपर जा रही है, हमने इसको भी 30% ले लिया कि सर 30% टैक्स इसके ऊपर भी काट दिया, तो आपके पास नेट इनकम जो आएगी ऑल टैक्सेस पेड, वो 4.5 लाख रुपए की इनकम आ रही है। राइट? तो यहां पे मैंने क्या चीज क्रिएट की? मैंने 2 चीज क्रिएट कर ली। पहला, इक्विटी का रिटर्न ले लिया जो कि मिनिमम डिडक्शन में मेरे पास आ रहा है, और टैक्स इफेक्टिवनेस के थ्रू मेरे को 60% टैक्स फ्री भी मिल गया। इसके साथ मेरे को 50,000 रुपए महीने की फिक्स इनकम भी आ गई। इसके अलावा जो मेरा नेट रिटर्न है वो 11.83% का मिला। अब क्योंकि हमने इसको एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में लिया है, तो उसका बेनिफिट कहां से मिला वो देखते हैं। अभी हमने सिर्फ स्कीम के हिसाब से चॉकआउट किया है। अब ये आ गया कि साहब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम का इंपैक्ट क्या है। यहां जो ग्रॉस प्रीमियम आपने दिया 15 लाख रुपए का था, इसके ऊपर सीधा 25% अगर टैक्स बचाते तो 3,75,000 रुपए आपने इसके ऊपर टैक्स बचाया। 3,75,000, 25% ऑफ द टैक्स सेव। तो आपकी जेब से एज एन एम्प्लॉयर कितना गया? 11,25,000 रुपए ही गए हैं। जहां आप 1.5 करोड़ रुपए देते, आपने सिर्फ कितने रुपए दिए? 87 लाख रुपीज ही दिए। 87,37,268 बचाया कितना? 37.5 लाख रुपए कंपनी के पास में पहले ही बच गया। ऐसी कौन सी स्कीम होती है जहां आज पैसा दो और कल पैसा हाथ में आ जाए? आपका पैसा हाथ में ही रहा, आपके पास किसी से लेना देना नहीं पड़ा। ये 37.5 लाख रुपए सीधा कंपनी के पास बचत है। 87 लाख रुपीस उन्होंने जमा किया है। अब इसके ऊपर ये यहां पे अगर हम देखें 87 लाख रुपीस का टैक्स पे करना है, क्योंकि ये तो मैंने टैक्स बचा लिया। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं ये 87 लाख रुपीस माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी सरेंडर वैल्यू आती है 12 साल के बाद, उसके ऊपर इन्हें टैक्स देना है, क्योंकि यहां 12 साल पे स्कीम खत्म हो गई। अब ये जो 0 देख रहे हैं, इस 0 पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग अभी भी अपनी बुक्स को एडजस्ट कर रहे हैं और टैक्सेशन के इफेक्टिवनेस को देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपने सीए से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने टैक्स कंसल्टेंट से इस स्कीम के बारे में
पता करें, ये एक सबसे ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम है। इमीडिएट बेसिस पे आपका टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आज टैक्स बचा के लेटर स्टेज में आप देंगे, पर उसके अंदर ब्याज कमा के देंगे। और एक ही ब्याज नहीं है, आपके पास दोनों तरफ है, क्योंकि जो आज टैक्स बचाया वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, उस पर भी आप अर्न करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप जो प्लान से बेनिफिट ले रहे हैं वो प्लान का रिटर्न भी आप ही के हाथों में आ रहा है, राइट। सो इट इज अ वेरी टैक्स इफेक्टिव वे। और इसके अंतर्गत अगर पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल गया, क्योंकि वन टाइम टैक्स लग रहा है, उसके बाद जितना पैसा आएगा वो आपके पास में 100% टैक्स फ्री इनकम देके जा रहा है। सिर्फ एन्युटी पे ही टैक्स लगेगा अगर आपकी इनकम उस ब्रैकेट में आती है तो, अदरवाइज एंटायर मनी इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री। तो डायरेक्ट कंपनी से पैसा निकालने के बजाय एज अ पर्क्स के तौर पे आप इस स्कीम को यूज कीजिए। उसके अंतर्गत सिंगल टैक्सेशन विंडो के अंदर आप अपने पैसे को लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। इट इज जस्ट डेफरमेंट ऑफ टैक्स विच इज अलाउड बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट। सो आई वुड जस्ट आस्क कि आज आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स कंसल्टेंट से इसके बारे में अवेयरनेस लें। ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्ड माइन है जिसको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। अभी भी 3 दिन बाकी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी सवाल हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और टू योर कंसल्टेंट्स। थैंक यू।